ऐसे विषय पर बात करने आया हूँ जिसने लाखों छात्रों और शिक्षकों के मन को आहत किया है। हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार द्वारा कुछ यूट्यूब शिक्षकों के लिए दो कौड़ी के और फ्रॉड जैसे शब्दों का प्रयोग किए जाने पर देश भर में बहस छिड़ गई है। रिपोर्टों के अनुसार उनका कहना था कि कुछ ऑनलाइन शिक्षक ज्ञान नहीं बल्कि व्यूज और पैसों के पीछे भागते हैं। लेकिन मैं आज एक सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूँ, अगर ये शिक्षक दो कौड़ी के होते हैं तो फिर लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियों तक पहुंचाने वाले कौन है? कोरोना काल में जब विद्यालय बंद थे, कोचिंग संस्थान बंद थे, तब मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन पर बैठकर करोड़ों छात्रों को पढ़ाने वाले यही शिक्षक थे। गांवों, कस्बों और गरीब परिवारों के बच्चों के लिए यही आशा की किरण बने थे। भारत की संस्कृति में शिक्षक को भगवान से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर है। जिस देश में गुरु को पूजनीय माना जाता है, उस देश में शिक्षकों का सामूहिक अपमान केवल शिक्षकों का नहीं बल्कि शिक्षा का अपमान है। आज यूट्यूब पर हजारों शिक्षक निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। अनेक छात्र ऐसे हैं जिनके माता पिता लाखों रुपए की कोचिंग नहीं करा सकते। उनके लिए यही शिक्षक भविष्य का द्वार खोल रहे हैं। इसलिए आलोचना कीजिए, प्रश्न पूछिए, गलत लोगों को बेनकाब कीजिए, लेकिन पूरे शिक्षक समुदाय को अपमानित मत कीजिए। क्योंकि एक शिक्षक केवल पाठ नहीं पढ़ाता, वह किसी गरीब के सपनों को उड़ान देता है, किसी परिवार की उम्मीदों को जीवन देता है और किसी राष्ट्र का भविष्य तैयार करता है। आज मैं उन लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ जो देश के शिक्षकों को दो कौड़ी का बताने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी विचित्र विडंबना है। एक और वह शिक्षक है जो गांव के किसी छोटे से कमरे में बैठकर एक साधारण मोबाइल और इंटरनेट के सहारे लाखों बच्चों को शिक्षा दे रहा है। वह छात्र जो महंगी कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकता, उसके लिए यही शिक्षक उम्मीद की आखिरी किरण बनता है। और दूसरी ओर वे लोग हैं जो वर्षों से पत्रकारिता के मंच पर बैठे हैं, लेकिन जब देश के युवाओं का भविष्य दांव पर लगा होता है तब उनकी प्राथमिकताएं कुछ और ही दिखाई देती है। आज देश का युवा पूछ रहा है, जब पेपर लीक हो रहे थे तब आपकी बहसें कहाँ थी? जब लाखों छात्रों का भविष्य अनिश्चितता में था तब आपकी प्राइम टाइम की आवाज उतनी बुलंद क्यों नहीं थी? जब भर्ती परीक्षाएं बार बार विवादों से घिरी रही थी तब सत्ता से कठोर प्रश्न पूछने की जगह बहस का विषय टॉफी जैसे कुछ और क्यों बन जाता था? और फिर वही लोग शिक्षकों को ज्ञान देने लगते हैं कि समाज में उनकी क्या हैसियत है। शिक्षक की कीमत किसी टीवी स्टूडियो की टीआरपी से नहीं आकी जाती। शिक्षक की कीमत उस माँ की आंखों से दिखती है जिसका बेटा पहली बार सरकारी नौकरी पाता है। शिक्षक की कीमत उस किसान के चेहरे से दिखती है जिसकी बेटी प्रतियोगिता परीक्षा पास कर अपने परिवार की तकदीर बदल देती है। आज कुछ पत्रकारों की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आलोचकों का आरोप है कि पत्रकारिता का एक हिस्सा सत्ता से सवाल पूछने की बजाय सत्ता के पक्ष का बचाव करने में अधिक व्यस्त दिखाई देता है। यही कारण है कि प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर भारत की स्थिति पर समय समय पर बहस होती जा रही है। मैं यह नहीं कहता कि इसके लिए कोई पत्रकार जिम्मेदार है, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि जब पत्रकारिता का मूल धर्म सत्ता से सवाल पूछना कमजोर पड़ जाता है तब जनता का विश्वास भी कमजोर पड़ जाता है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर शिक्षकों से इतनी परेशानी क्यों? क्या इसलिए कि वे छात्रों की आवाज बन रहे हैं? क्या इसलिए कि वे परीक्षा व्यवस्था पर प्रश्न उठा रहे हैं? क्या इसलिए कि वे उन मुद्दों को सामने ला रहे हैं जिन पर मुख्यधारा का मीडिया पर्याप्त चर्चा नहीं करता? सोशल मीडिया और छात्र समुदाय में भी यह चर्चा देखने को मिली कि कई यूट्यूब शिक्षक परीक्षा और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बोल रहे हैं और इसी कारण विवाद और बढ़ गया। लेकिन याद रखिए, शिक्षक को अपमानित करके कोई बड़ा नहीं बनता। जिस देश में गुरु को भगवान से ऊपर स्थान दिया गया है, उस देश में पूरे शिक्षक समाज को दो कौड़ी का कह देना केवल एक शब्द नहीं बल्कि करोड़ों विद्यार्थियों की भावनाओं पर प्रहार है। आलोचना कीजिए, गलत लोगों को बेनकाब कीजिए, लेकिन पूरे शिक्षक समाज को अपमानित मत कीजिए, क्योंकि राष्ट्र का भविष्य न्यूज स्टूडियो में नहीं कक्षा में तैयार होता है। और इतिहास गवाह है, सत्ता बदलने वाले नेता बहुत आए और गए, लेकिन पीढ़ियां बनाने वाले शिक्षक हमेशा अमर रहे हैं। और याद रखिए, शिक्षक की कीमत पैसों से नहीं लगाई जाती। मिलते हैं किसी नए दिन नई बात के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।